नमस्कार, मैं हूँ पारुल राणपुरा और गजरा विद्या भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी, जिनका साहित्य प्रकार है निबंध। तो सबसे पहले हम कथनी का अर्थ समझेंगे कि कथनी किसे कहते हैं। कि जो वाक्य कहा गया है उसे कथनी कहते हैं। करनी यानी कि जो हम वाक्य बोलते हैं उनके अनुसार जो हम करते हैं उनको कहते हैं करनी। आइए इस इकाई को समझने से पहले हम गांधी जी का एक प्रसंग याद करें कि गांधी जी के पास एक औरत आई थी एक छोटे बच्चे को साथ लेकर। गांधी जी के पास गई और उन्होंने गांधी जी से कहा कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, आप उसे थोड़ी सलाह देंगे तो वह गुड़ खाना बंद कर दे। गांधी जी ने उस औरत को कल आने के लिए कहा। वह अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। दूसरे दिन सही वक्त पे वह फिर से गांधी जी के आश्रम में आती है। गांधी जी ने उस छोटे बच्चे को समझाया और बच्चा है तभी से गांधी जी को वचन दिया कि आज से मैं गुड़ खाऊंगा नहीं। अब उस औरत से रहा नहीं गया और इसीलिए उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि मैं जब मेरे बच्चे को लेकर कल आई थी तो आपने मुझे मना किया और आज आपने उनको समझा दिया और मेरा बच्चा आज मान गया। तब गांधी जी कहते हैं कि बेटा, कल तुम तेरे बच्चे को लेकर जब आई थी तब मैं गुड़ खा रहा था। जब मैं गुड़ खा रहा हूं तो मैं तेरे बच्चे को कैसे समझाऊं। तो यहाँ पे इस प्रसंग में हमें ये देखने को मिलते हैं कि गांधी जी है कथनी और करनी में समानता रखते थे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कथनी और करनी में समानता नहीं रखते। तो आइए देखते हैं, इस इकाई को हम आगे बढ़ के समझाते हैं। सबसे पहले उनकी प्रस्तावना देखें कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी में अंतर देखने को मिलते हैं। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो आइए देखते हैं, इनके कई ऐसे उदाहरण हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है, फूल तोड़ना मना है। इस प्रसंग को देखें कि एक बस्ती थी। बस्ती का मतलब होता है रहठा। अब एक बस्ती है, वहां पे सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बारिश का मौसम था। एक सज्जन को ऐसा लगा कि चलो मैं इन बारिश की ऋतु में कुछ पौधे लगाऊं। उन्होंने कुछ फूल के पौधे को वहां पे मैदान में रखा, उसे अच्छी तरह से खाद दिया, पानी दिया और ऐसा हुआ कि एक दिन ये जो पौधे हैं वह बड़े हो गए और इनमें से अच्छे फूल खिलने लगे। अब इस सज्जन को ऐसा लगा कि शायद कोई इस फूल को तोड़ देंगे, तो इसलिए उन्होंने एक तख्ती लगाई और उनमें लिखा कि फूल तोड़ना मना है। अब सब लोग सुबह शाम टहलने के लिए आते हैं, देखते हैं, इन तख्ती को पढ़ते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई कि जल्द सवेरे में वही सज्जन जिन्होंने ये तख्ती लगाई थी वही फूल तोड़ते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने उसे टोकते हुए कहा कि आपने तो तख्ती लगाई है, आप क्यों फूल तोड़ रहे हैं। तो इस महाशय ने अच्छी तरह से उत्तर दिया कि यह तो मैं भगवान के लिए तोड़ रहा हूँ, ना कि मेरे लिए। तो यहाँ पे इस सज्जन के वाणी में भी कथनी और करनी में अंतर दिखाई दिया। आइए देखते हैं दूसरा दृश्य इस प्रकार से कि दूसरा प्रसंग है धूम्रपान वर्जित है। यहाँ पर भी
बस में लिखा होता है, आप लोगों को पता ही है कि धूम्रपान वर्जित है। एक मुसाफिर है, वह अपनी सीट पर धूम्रपान कर रहा था। तुरंत कंडक्टर ने आकर उसे टोका कि सामने देखते नहीं हो कि क्या लिखा है। उस महाशय ने अपनी बीड़ी जलाई हुई थी, वह बुझा दी और खिड़की के बाहर फेंक दी। ताज्जुब की बात यही हुई कि वही कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में गया और दोनों बीड़ी जलाकर पीने लगे। इस महाशय ने कहा कि आपने मुझे तो मना किया था, फिर आप क्यों पी रहे हैं? तब कंडक्टर ने कहा कि ये जो तख्ती है वह तो सिर्फ आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। तो यहाँ पर भी कंडक्टर की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। ऐसे ही इस इकाई के कई कथनी और करनी के और उदाहरण देखेंगे हम पार्ट 2 में। थैंक यू।